हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सभी डिप्लोमा एस्पिरेंट की जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होगा। इनफैक्ट कौन कौन से ऑप्शन है उनके पास डिप्लोमा करने के बाद, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देने के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले वन बाय वन करके बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। सारे के सारे डिप्लोमा या फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ पे बीटेक वाले भी अलाउड हैं। गाइस देखिए यहाँ पे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये दो ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो सबकी टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे हैं। हर जगह के, हर स्टेट के सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। दोनों ही एग्जामिनेशन दो स्टेज में होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। दोनों एग्जामिनेशन में इंटरव्यू वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं है। इन दोनों एग्जामिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। आरआरबी जेई में सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल होता है पूरा, एसएससी जेई में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही, और सीबीटी 2 दोनों के ही टेक्निकल होते हैं। आरआरबी जेई में टेक प्लस नॉन टेक दोनों आता है, एसएससी जेई में आपका टेक्निकल। इसके अलावा अगर बात करें यूपी ट्रिपल एस सी जेई, वैकेंसीज अभी फिलहाल में इसमें बहुत अच्छी खासी हैं, है ना। टाइम टेकिंग एक तरह से बोल सकते हो कि थोड़ी सी लेट लतीफ़ी चलती है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज आती है, यहाँ पे जॉब सबसे ज़्यादा प्रीमियम होती है। जो बच्चे यूपी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पे, जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ है सिविल की, यहाँ पे लगभग लगभग 4,000 से ज़्यादा, 4,016 सीटें हैं। यूपी पीसीएल जेई यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे किए हैं उनके लिए रिलेटिवली ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। एमपी में सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, और वहाँ पे सारे स्टेट से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत वहाँ पे डिटेल क्राइटेरिया की वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यूके पीएससी जेई उत्तराखंड के बच्चे एलिजिबल होते हैं, और ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे एग्जामिनेशन का लेवल जो होता है काफ़ी सिमिलर होता है टेक्निकल का लेवल एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के। और साथ ही साथ पीपीएससी जेई पंजाब में होते हैं एग्जामिनेशन, जेके एसएसबी जेई होता है, ओएसएससी उड़ीसा के एग्जामिनेशन। तो कुछ स्टेट के एग्जामिनेशन है जिसको आप अपने, अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो उसको ध्यान में रख सकते हो, और उनके साथ साथ इन दो एग्जामिनेशन की पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। अब एसएससी जेई में कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, आपका ये भी डाउट होगा बहुत सारे बच्चों का। तो देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से एक कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपको बता रहा हूँ, जैसे सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, ये आपको सिविल वाले बच्चों को भी मिलता है, मैकेनिकल वाले। सीपीडब्ल्यूडी सबकी फर्स्ट चॉइस होती है। सीपीडब्ल्यूडी जो सेंट्रल की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सबकी चॉइस होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिर उसके बाद आप देखोगे तो फराखा बैराज, उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर रोड, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, उसके बाद आप देखेंगे नेवल क्वालिटी एश्योरेंस, डीजीक्यूए, एनटीआरओ। ये सब कुछ डिपार्टमेंट हैं जो आपको एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के थ्रू मिलते हैं। और आरबी जेई में एक लिमिटेशन ये होती है कि जिस जोन से आप फॉर्म भरते हैं उसी जोन में आपका सिलेक्शन होता है और उसी जोन में आपकी जॉब लगती है। एसएससी जेई में आपको ऐसा नहीं है। एसएससी जेई में आप एग्जामिनेशन देते हैं, सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, आपका सिलेक्शन हुआ किसी डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट के लिए आपको किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता है, उसके लिए बच्चे यहाँ पे तैयार रहते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं इन सभी डिपार्टमेंट के लिए, सबसे पहले अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा कॉलेज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना ना पड़े, जो कि आप पे ओवरबर्डन प्रेशर क्रिएट करता है, और एक एक अटेम्प्ट बीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन शुरुआत से ही कर सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, और इनमें से कोई सा भी एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हो अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। गाइज एक दिन या 4 दिन या 10 दिन या एक महीने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कंटिन्यूस 6 मंथ से लेके 9 मंथ की कंटिन्यूस प्रिपरेशन चाहिए होती है, और एक बार आपने प्रिपरेशन कर ली कायदे से तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते हो, जिसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। नो डाउट जितने भी टेक्निकल एस्पिरेंट हैं उन सब की नॉन टेक वीक होती है। नॉन टेक में जीके जीएस की बात कर रहा हूँ।
जहाँ जहाँ जीके जीएस पूछी जाती है वो उनका पेन पॉइंट होता है, उसको भी हैबिट में आपको लाना पड़ेगा कॉलेज टाइम से ही, कि डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है उसको। और इन सभी चीज़ों के लिए अड्डा 24/7 आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और इनफैक्ट जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जिनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल, उनके लिए अड्डा 24/7 एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ऐसा कोर्स जो कि स्पेशली डिज़ाइन है, जिसमें हम बेसिक से सारी चीज़ों को समझाते हैं। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पास आउट कर चुके हो, उन हर स्टूडेंट को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस करनी चाहिए। एटलीस्ट टारगेट बेसिस पे कि आपने 3 सब्जेक्ट ही टारगेट किए हैं, उन 3 सब्जेक्ट को मैं इस सेमेस्टर में कंप्लीट करूंगा, और अगले सेमेस्टर में ये 4 सब्जेक्ट, इस तरीके से टारगेटिव वे में, या फिर 2 महीने में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, अगले 2 महीने में। उन वीडियोस को आप यहाँ से देख सकते हो, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो उसमें आपको ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक, जैसे सिविल ब्रांच वाले बच्चे हैं उनके लिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के महापैक, इन महापैक में जितने भी बैचेस होंगे, चाहे एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, पी ट्रिपल एस बी का हो, या फिर कोई सा भी एग्जामिनेशन स्टेट की वैकेंसीज हो, वो सारे बैचेस, उन सबकी क्लासेस इस पर्टिकुलर महापैक में, इसीलिए इसका नाम रखा गया महापैक। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट आरआरबी जेई की क्लासेस बैच आज से स्टार्ट हुआ है, 21 मई से। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, सभी बच्चों को ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक और इलेक्ट्रिकल महापैक और मैकेनिकल महापैक, जो कि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे हैं, मिनिमम प्राइस में दिए जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे? एक याद रखना, डिस्काउंट कोड देख सकते हो, यहाँ लिखा भी हुआ है, Y293। जब भी आपको पेमेंट करना हो, कूपन कोड यूज करिए Y293। कहाँ पे यूज करना है? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। ऐप डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। डाउनलोड करने के बाद उसमें एई एंड जेई एग्ज़ाम्स पे क्लिक करिएगा, और उसके बाद आपको डायरेक्टली ये अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो महापैक दिखाई देगा। एक बगल में एक बुक दिखाई दे रही होगी, अगर बच्चों को प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए ना बेटा, सबसे सिस्टमेटिक, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एक तरह से बोल सकते हैं कि वेल सिस्टमेटिक किताब, जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चन भी हैं, किस साल पूछे गए प्रश्न वो भी हैं, इस किताब को मात्र 360 या 370 रुपये में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर सकते हो। आपके एड्रेस पे चली जाएगी। ये फिजिकल बुक है। इसके लिए कूपन कोड यहाँ दिख रहा है Y293S, यहाँ पे लास्ट में S यूज़ करना है, एंड यहाँ पे S नहीं है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो उसमें Y293। ये कूपन कोड इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको लोवेस्ट प्राइस में ये सारी चीज़ें मिल सकें। और ये बैच जो है, बिलीव में गाइस, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, और लाइव बैचेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ये सब कुछ आपको 2000 से भी कम प्राइस में दिया जाता है, जो कि आपके पास 1 साल से 2 साल तक की वैलिडिटी के लिए होता है। पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन इसमें हो जाती है। तो जिन बच्चों को अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है, अभी जाइए फटाफट अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि देर हो गई है, लेकिन जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे। आज से ठाना है तो आज से ही शुरू करो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दीजिए जिससे कि आप सिलेक्शन तक पहुँच सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।